बचपन में ना लाइफ काफ़ी डिफरेंट थी, चीज़ें बहुत ही अलग थी। तुम कभी किसी मेले में जाते थे, कोई झूला झूलते थे, तुम्हें एक अच्छा लगता था, बहुत नई सी फीलिंग आती थी, कुछ बढ़िया हो रहा है। घर में कोई चीज़ नई आती थी, नया फ्रिज आ रहा है, नया टीवी आ रहा है, तुम्हें उछलने का मन करता था, अच्छा लगता था। पर वो चीज़ें गायब सी हो चुकी है। लाइफ इज नॉट द सेम एनी मोर। वो एक नई जो चीज, नई एक्साइटमेंट सी आती थी, सब मर चुकी है वो लाइफ में। व्हाई इज इट हैपनिंग? इट हैपेंस बिकॉज तुम ढूंढते हो नई चीजें, तुम्हारा ब्रेन ढूंढता है नई चीजें, एंड जब तुम नई चीजें एक्सप्लोर कर लेते हो, नई चीजों को एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसके बाद ब्रेन को लगता है इट्स नॉट वर्थ इट ब्रो। भाई इतने सारे IITians इंजीनियर वगैरह इतनी पढ़ाई कर कर, इतनी मेहनत कर कर उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना, पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद भी वो सब त्याग देते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट ब्रो, रीजन है इसके पीछे। अब वो क्या है रीजन? तुम्हारे ब्रेन को पसंद है नोवेल्टी सीकिंग। नोवेल्टी सीकिंग इज बेसिकली नई चीजें। तुम्हारे ब्रेन को नई चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है, चाहे वो कैसी भी हो। नया फोन आया, ओ लेट्स सी, नया आईफोन आया, ओ लोग हाइप क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि ना नई चीजें देखना पसंद है। अब तुम्हारे साथ पता है क्या हो रहा है? तुमने सारी चीजें जिसमें तुम नोवेल्टी ढूंढ सकते थे, उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। उसे वापस एक्सपीरियंस कर सकते थे, वो सब मर चुका है, वो सब तुमने एक्सप्लोर कर दिया है। जो तुम्हारे फन है ना, जो तुम्हारा मजा है, जो तुम्हारी एक्साइटमेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे पैसे के, तुम्हारे रिसोर्सेज के। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज है ना, तभी तुम कुछ एक्सपीरियंस कर पाओगे नया। जो सस्पेंस होता है ना लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो होना। पर तुम्हारी लाइफ से वो सारा सस्पेंस जा चुका है, तुमने ऑलरेडी सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। दैट इज द प्रॉब्लम। आजकल के टाइम में पता क्या हो रहा है? 13-13 साल के बच्चे वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो ना 21-22 में जाके करनी चाहिए थी। तुमने सुना होगा, ये डेटिंग एडवाइस रहती है कुछ लोगों की, कि तुम लोग लड़कियां डेट करना शुरू कर दो जब तुम टीनेज ईयर्स में होते हो। क्योंकि उससे क्या होता है, तुम जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हो, वो सस्पेंस, वो चख लेते हो ना वो चीज़, उसके बाद तुम्हें पता चलता है ये इतनी भी मीठी नहीं है। जो तुम्हारा पैसा है ना, आज के टाइम में वही चीज़ तुम्हारा फन ढूंढ सकता है, तुम्हारे मजे ढूंढ सकता है, तुम्हारा कंफर्ट ढूंढ सकता है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बकवास है भाई। मनी डज बाय यू हैप्पीनेस। मेरे को बताओ, तुम्हारा फैमिली मेंबर बीमार हो गया, तुम बहुत ही दुखी हो, डॉक्टर तुमसे 50 लाख रुपए मांग रहे हो उसके इलाज के लिए, और अगर तुमने 50 लाख रुपए दे दिए तो 100% गारंटी है कि वो बंदा ठीक हो जाएगा। अब बताओ, मनी बाइज यू हैप्पीनेस। पूरे स्पेक्ट्रम रहता है भाई हैप्पीनेस का। लोग सिर्फ एक एंगल से देखते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बाय यू हैप्पीनेस। अब तुम्हें पता चल गया भाई, अगर मेरे को नोवेल्टी सीकिंग अपनी और बढ़ानी है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। पर अब तुम कहोगे रिसोर्सेज तो है ही नहीं, और उसका रीजन क्या है? तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर फट चुके हैं दिमाग में। पर फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, अगर तुम्हारे अंदर नोवेल्टी सीकिंग नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर डोपामिन नहीं है, तो मोटिवेशन नहीं है, और अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है ना, तुम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो तुम रिसोर्सेज नहीं कमा सकते। तो एक लूप सा बन जाता है जहाँ पर तुम्हें नोवेल्टी भी चाहिए होती है, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और उन रिसोर्सेज की वजह से ही तुम्हें नोवेल्टी मिलती है, और उस नोवेल्टी की वजह से ही तुम्हें रिसोर्सेज मिलते हैं। तो अब इस लूप को, हेल्दी लूप को मेंटेन कैसे करके चले? तो सबसे पहले नोवेल्टी अफेक्ट किससे होती है? नोवेल्टी तुम्हारी डोपामिन से अफेक्ट होती है। तुम अगर कोई नई चीज एक्सपीरियंस करते हो, तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है, और जब तुम वो एक्सपीरियंस बार बार करते हो ना, वो चीज नई, वही नई वाली चीज, तुम्हारा डोपामिन लेवल कम हो जाता है। एंड जब डोपामिन लेवल कम होता है, तुम्हें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी तुम कोई एक नई एक्साइटेड वाली चीज करते हो, तो जो तुम्हारा डोपामिन है ना, वो बेस लाइन से ऊपर जाता है। बेस लाइन एक नॉर्मल लाइन है जो कि सबकी होती है, ठीक है? वहां से तुम्हारा ऊपर बढ़ता है डोपामिन, एंड जब वो चीज तुम एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, उसके बाद वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है। वो इतनी बुरी तरह से नीचे गिरता है, जो कि नॉर्मल बेस लाइन थी ना, उससे भी नीचे गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। एंड फिर जब तुम्हें अगली बार फिर डोपामिन चाहिए होता है, अगली बार फिर तुम्हें जो मजे चाहिए होते हैं, मोटिवेशन चाहिए होता है, उसके लिए तुम्हें डोपामिन उस गड्ढे से उठाकर पहले तुम्हें जमीन लेवल पे जाना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे, और फिर ग्राउंड लेवल से भी ऊपर ले जाना पड़ता है, पिछली बार से भी ऊपर। और वो जितना ऊपर जाता है ना, वो उतना ही नीचे गिरता है। तो इसका मतलब तुम एक ऐसी लाइफ नहीं जी सकते जिसमें बहुत ही ज्यादा डोपामिन मिल रहा है और बहुत ही नीचे चले जा रहा है। क्योंकि डोपामिन जितना ज्यादा जाएगा ना, तुम्हें उतना ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कोई डिसएग्री नहीं करूंगा मैं कि अच्छा नहीं लग रहा। पर जब वो नीचे जाएगा ना, इतना बुरा लगेगा, तुम्हें सुसाइडल थॉट्स आएंगे, नाइलिस्टिक थॉट्स आएंगे, तुम्हें लगेगा कि मेरे बस की कुछ नहीं है, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, एंड उस डिप्रेशन से तुम डील नहीं कर पाओगे। तो अब इससे पता चलता है कि अगर तुम जो नोवेल्टी है, नोवेल्टी जो तुम सीख कर रहे हो, अगर तुम वो सही कैंसिल कर दो, सही हटा दो, तो तुम्हें नोवेल्टी मिलने लग जाएगी। ये बहुत ही अजीब सी चीज लग रही है सुनने में। अब देखना है, एक एनालॉजी लो, तुम अपने शेरू को हु करते हो, ठीक है? तुम्हें मजा आता है, यू एक्सपीरियंस इट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या होता है? तुम्हें एक अच्छा लगता है, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है, तुमने नई चीज एक्सपीरियंस करी, नोवेल्टी मिली, ठीक है? अब तुम कहते हो यार मेरे को एक और बार करना चाहिए। अब अगली बार जो करते हो ना, तुम नई चीज पे करते हो, नई मॉडल, नई कोई लड़की, लटीना वटीना जो भी देखते हो तुम नहीं करते हो, तुम्हारी प्रेफरेंसेस डेवलप होती हैं, तुम और उसके अंदर डीप घुसते हो, तुम्हें और एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है। और फिर एक टाइम आता है तुम ऐसे घटिया घटिया कैटेगरीज देखने लग जाते हो, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जो कि तुम्हें कभी नहीं मिल सकती,
जो कि सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में ही मिल सकती हैं तुम्हें चीज़ें। घटिया से घटिया डीप होल, डीप पिट्स में घुस जाते हो। तुम्हारा मेंटली इतना फकअप कर देता है ना, बंदे अपने आसपास के लोगों को बुरी नजरों से देखने लग जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट मंकी ब्रेन ऑफ योर डज, एंड इट ऑल हैपेंस बिकॉज यू कुड नॉट कंट्रोल द नोवेल्टी। बाय द वे, डिस्कॉर्ड सर्वर इज इन द डिस्क्रिप्शन, तुम ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मेरे से 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो, वॉइस कॉल पे, फ्री में। वो भी कोई भी पूछना हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो मेरे। तो अब ये जो सस्पेंस है, ये नॉवेल्टी है, इसे ठीक कैसे करें? सबसे पहली जो चीज़ है ना, देखो तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है, लोग कहेंगे ना तुमसे कि माइंडफुल कंजम्पशन करो चीज़ों का, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हो उनका कम कर दो, थोड़ा 1 घंटा चलाया करो। बट भाई तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, तुम इंस्टाग्राम 1 घंटा चला रहे हो, लेट्स से 5 से 6 चला लिया, ठीक है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक तुमने इंस्टाग्राम चला लिया, बस 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक तुम्हारे अंदर मन में घूमते रहता, तुमने क्या चैट्स करी, तुमने क्या मीम्स देखी, तुम वो चीज़ नहीं हटा सकते, उसका इफेक्ट नहीं हटा सकते जो बाद तक रहता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तुम तो चलाओ लोगे, फिजिकली तो तुम उसे कंट्रोल कर लोगे, बट मेंटली नहीं कर पाओगे। दैट इज द प्रॉब्लम। तभी तुम्हें एक्सट्रीमिटीज पे जाना होगा और तुम्हें इंस्टाग्राम क्विट करना होगा। तुम्हें जो भी चीज़ तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है नॉवेल्टी के लिए चक्कर में, तुम्हें वो क्विट करनी पड़ेगी। भाई अब से सोचो 250 लाख साल पहले जब केवमैन हुआ करते थे, है ना, वो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते थे, उन पर बहुत कुछ था एक्सपीरियंस करने को, उन्हें पता नहीं था, उन्होंने शब्द वर्ल्ड नहीं देखा था। आजकल के ज़माने में ना तुम एक इंस्टाग्राम पोस्ट को स्वाइप करना और तुम दूसरी जगह पहुंच जाओगे, एक और इंस्टाग्राम स्वाइप करोगे तुम दुनिया के किसी दूसरे कोने में पहुंच जाओगे। यू हैव योर नॉवेल्टी, बस तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि तुम खुद एक्सपीरियंस कर सको। तुम वर्चुअली ट्रैक कर रहे हो अपने ब्रेन को, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। बंदे व्लॉग्स क्यों देखते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव द थिंग दैट द व्लॉगर हैज। व्लॉगर वो सारी चीज़ें करता है जो कि बंदे एक्सपेक्ट करते हैं वो कर सकें। बड़े घर में रह रहा है, एक प्राइवेट जेट में घूम रहा है, बिचेस हैं उसके पास, सब है उसके पास, एंड तुम एक्सपीरियंस करते हो, उसके थ्रू तुम हैप्पीनेस लेते हो। हाँ ठीक है, तुम मजे के लिए देख रहे हो, बट उसका अंडरलाइंग मोटिव तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे मेंटल हेल्थ के साथ। और फिर तुम ऐसे लूप में फंस जाते हो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए, पर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, और तुम उन लोगों को देखते हो और उससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। और जब तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो ना, वो धीरे धीरे करके ना फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा होती है, और जिस टाइम पे टूटती है ना, वो बहुत बुरी तरह से टूटती है, मेंटली फिजिकली ब्रेक कर देगी तुम। तो इसलिए लाइक आई विल सजेस्ट यू कि माइंडफुल कंजम्पशन से अच्छा तुम उसे एक्सट्रीमिटीज पे ले जाओ, क्विट करो, छोड़ दो। छोड़ने पे चाहिए तो मैंने वीडियो ऑलरेडी दे रखी है, यहाँ पर कहीं आ रही होगी। और जो एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो तुम्हें करनी है भाई, वो है आभार, कृतज्ञता, किसी चीज़ के लिए एहसानमंद होना, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ना एक लाइफ स्किल्स का पीरियड होता था, उसमें ग्रैटिट्यूड लिखवाते थे, तुम किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, किसी भी चीज़ के लिए आभारमंद हो। मेरे को समझ नहीं आता था क्या बकवास करवा रही है, पर अब मेरे को समझ आता है भाई, सही चीज़ करवा रही थी, वो करवा रही थी ब्रो। थोड़ी रिस्पेक्ट कम हो जाती भाई, मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, माय बैड। तो ग्रैटिट्यूड जो होता है ना, वो तुम्हारे ब्रेन को ऐसे रिवायर कर देता है कि तुम चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली देखने लग जाते हो। अब मेरे बाहर ना, विंडो के बाहर मैं भाई देख रहा हूँ बंदे टहल रहे हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। पार्क को एकदम लाइवली रख रहे हैं भाई, एकदम मौसम बहुत तगड़ा हो रखा है बाहर, बारिश वाला, मजा आ रहा है भाई देख के। आई एम फ्रिकिंग ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दैट। मजा आ गया भाई देख के, दिन बन गया मेरा तो। एंड ये सब जो होता है ना, तुम्हारे फेस पर एक हैप्पीनेस ले आता है भाई, तुम्हें खुश कर देता है। तो भाई ये जो कंफर्ट है ना जिसमें अभी तुम जी रहे हो, वो तुम्हारी नॉवेल्टी खत्म कर रहा है, और तुम्हें नॉवेल्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेशन के लिए। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि जो कंफर्ट है ना, तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है अभी ब्रो। अभी हमें काम करना है, कंफर्ट मिल जाएगा, बाद में मिलेगा, और ऐसा कंफर्ट मिलेगा कि उसकी वजह से हमें कभी और नॉवेल्टी की कमी नहीं होगी। तो इसलिए मेहनत करते रहो ब्रो, मिलेगा। लाइफ इज़ अ बिच, यू विल हैव टू पेट इट और इट्स गोना बाइट यू। माइंड सेट चेंज करो, ग्राइंड सेट हो जाएगा अपने आप। चलो जाके ग्राइंड करो।